नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITA स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले क्लास में विभिन्न प्रकार के प्रश्न और उत्तर का संग्रह लेकर आते हैं फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए, या आज यदि आप कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो यह किसी भी ट्रेड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन विथ आंसर रहते हैं इसमें। तो हमने मेटल से कुछ प्रश्न पिछले क्लास में किए हुए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी थे, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस और उत्तर लेकर के इस वीडियो में हम आए हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। बिल्कुल आप बिना स्किप किए इसको देखिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि अधिकतर धातुएं होती हैं, मोस्ट मेटल हैव। तो अधिकतर धातुएं किस प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, उच्च इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़, और बी में है कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़, सी में है उच्च आयनोनाइजेशन और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो होती हैं कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है कि अपने समतल रूप से कांसा किन धातुओं का मिश्रण होता है? जो कांसा होता है, ब्रॉन्ज जो होता है, वह किन किन मेटल से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कॉपर और टीन, बी में है कॉपर जिंक और निकेल, सी में है कॉपर और जिंक, और डी में है कॉपर जिंक और टीन। तो जो हमारा ब्रॉन्ज होता है, कांसा होता है, वह कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर में क्या है, कॉपर और टीन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर है कि धातुओं में भौतिक और यांत्रिक गुण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भौतिक गुण है? धातु में कोई भी धातु होता है उसमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में चूज करने के भौतिक गुण कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है फ्यूसिबिलिटी यानी संगलनीयता, बी में है तन्यता, सी में है, देखिए ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है फ्यूसिबिलिटी, बी में है टेनेसिटी, और डी में है डक्टिलिटी, और सी में है डक्टिलिटी, और डी में है मैलिएबिलिटी। ऑप्शन को आसानी से पढ़िएगा हिंदी और इंग्लिश में। देखिए जो बी और सी ऑप्शन है हिंदी में सेम है लेकिन इंग्लिश में चेंज है। ऑप्शन नंबर ए में है फ्यूसिबिलिटी, बी में है टेनासिटी, सी में है, ए में है फ्यूसिबिलिटी, बी में है टेनासिटी, सी में है तन्यता और डी में है मैलिएबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी फ्यूसिबिलिटी, भौतिक गुण। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धातु का कौन सा गुण धातु की ढलाई, वेल्डन, ब्रेजन और सोल्डरन करने के लिए अति आवश्यक है? देखिए इसमें क्या है कि धातु का वो कौन सा गुण है जिसमें ढलाई भी किया जा सकता है, वेल्डन भी, ब्रोजन भी, सोल्डर भी किया जाता है। तो वो कौन सा गुण होना चाहिए उस मेटल में? ऑप्शन नंबर ए में है फ्यूसिबिलिटी, बी में है टेनासिटी, और सी में है डक्टिलिटी, और डी में है मैलिएबिलिटी। तो इसका भी आंसर देखिए आप, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए क्या है, फ्यूसिबिलिटी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में है कि बाहरी लोड के एक्शन के कारण न टूटने वाला धातु कौन सा गुण है? मतलब बाहरी जब लोड दिया जाता है तो धातु टूटता नहीं हो, तो धातु का कौन सा गुण होता है? ऑप्शन नंबर ए में है टेनीफेनस, बी में है स्ट्रेंथ, सी में है टफनेस, और डी में है डक्टिलिटी। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बी यानी स्ट्रेटनेस। ये स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ये बी में है स्ट्रेंथ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए धातु की रेजिस्टेंस कौन है? मतलब जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो कौन सा रेजिस्टेंस उपयोग किया जाता है, मतलब इसमें क्या होगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन में है फिर वही सेटिफिनिस, बी में है
स्ट्रेंथ, और सी में है टफनेस, और डी में है डक्टिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी सेटिफिन्स, सेटिफिन्स। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण धातु पर बार बार वेल्डिंग या ट्विस्टिंग करने पर वह टूटने नहीं पाती, मतलब टूटती नहीं है, वो कौन सा गुण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है टेनिफिन्स, बी में है स्ट्रेंथ, और सी में है टफनेस, और डी में है डक्टिलिटी। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा टफनेस, यानी सी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण जब लोड को हटाया जाता है तो डिफॉर्मेशन के बाद धातु में उसके वास्तविक आकार में वापस आने की पावर होती है? मतलब कौन सा गुण है जिसमें लोड दिया जाता है तो धातु फैल जाता है, और जब डिफॉर्मेशन किया जाता है यानी लोड हटा दिया जाता है तो धातु फिर अपने वास्तविक आकार में आने लगती है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में है डक्टिलिटी, बी में है मैलिएबिलिटी, सी में है इलास्टिसिटी, और डी में है प्लास्टिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इलास्टिसिटी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण बाहरी फोर्सों के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेता है? देखिए, मतलब वह गुण कौन सा होता है जिसमें धातु बाहरी फोर्स के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए में सेम वही है। ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी, बी में मैलिएबिलिटी, सी में इलास्टिसिटी, और डी में प्लास्टिसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी प्लास्टिसिटी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन पे हमारा। तो 10th जो क्वेश्चन है वह है कि पीटवा लोहा से चैन लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण का ग्रुप उपयोग होता है? मतलब पीटवा लोहा जो होता है उससे चैन लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा ग्रुप उपयुक्त होता है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी एंड हार्डनेस, बी में हार्डनेस, टफनेस एंड डक्टिलिटी, सी में है मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस, और डी में हार्डनेस, टफनेस एंड ब्रिटलनेस। तो 10th नंबर जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। 10th का आंसर हो जाएगा सी, यानी सी नंबर में क्या है? मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलॉय नमकीन पानी के कोरोजन को रोक सकता है? मतलब जो नमकीन पानी है, मतलब उसको रोकने के लिए कौन सा एलॉय उपयोग किया जाता है एलॉय में? तो ऑप्शन नंबर ए में है पीतल, बी में है गन मेटल, सी में है जिंक एलॉय, और डी में है निकल क्रोमियम एलॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक एलॉय, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेन हुक की धातु होती है, जो क्रेन हुक होता है वो किस मेटल का बना होता है? तो क्रेन हुक जो होता है वह रॉट आयरन का होता है। देखिए, इसमें रॉट आयरन का है। ऑप्शन नंबर ए में है कास्ट आयरन, बी में रॉट आयरन, सी में है स्टील, और डी में है नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉट आयरन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होता है। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप बल्ब में तंतु की धातु, यानी जो बल्ब होता है उसमें जो तंतु बना होता है, फिलामेंट, किस मेटल का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है? निकल, बी में क्रोमियम, और सी में टंगस्टन, डी में टीन। तो जो हमें मालूम है कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व होते हैं। स्टेनलेस स्टील किन किन मिश्रण से बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्रोमियम तथा टंगस्टन, बी में है निकल तथा वेनेडियम, सी में है निकल तथा टंगस्टन, और डी में है क्रोमियम तथा निकल, क्रोमियम एंड निकल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील किन किन धातु से मिलकर बना होता है? तो वह है क्रोमियम और निकल से मिलकर बना है। ओके,
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियरिंग बूश प्रायः किस मेटल की बनी होती है। बियरिंग बूश की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर, बी में है ब्रास, सी में है वाइट मेटल और डी में है गन मेटल। यानी जो बेयरिंग का बूश होता है, बेयरिंग बूश जो है किस मेटल का बना होता है, तो ये हो जाएगा गन मेटल का। ओके, बेयरिंग बूश जो है वह गन मेटल का होता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोनल मेटल में होता है, मतलब मोनल मेटल जो होता है उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्रोमियम एंड टंगस्टन, बी में है निकल एंड वेनेडियम, सी में है निकल एंड कॉपर और डी में है क्रोमियम एंड निकल। तो मोनल मेटल जो होता है वह एक मिश्र धातु के रूप में होता है और उसमें मिला हुआ होता है निकल और कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह मोनल मेटल का आंसर हो जाएगा। निकल और कॉपर से मिलकर मोनल मेटल बनता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 17 क्वेश्चन है, रेती में वांछनीय कठोरता प्राय होती है, जो फाइल होती है, फाइल में वांछनीय कठोरता प्राय कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 30 HRC, 45 HRC, 60 HRC और 80 HRC। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 60 HRC जो है फाइल की हार्डनेस की बात हो रही है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडी छेनी में कार्बन की मात्रा होती है, यानी जो चीजल होता है, कोल्ड चीजल में कार्बन कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 0.6 to 0.7%, बी में है 0.85 to 0.95%, सी में है 1.00 to 1.2% और डी में है 1.2 से 1.4%। कोल्ड चीजल की बात हो रही है, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वह होती है 1 से 1.2%, यानी 1 to 1.2%, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, एक वाइट मेटल एक मिश्रण होता है। वाइट मेटल किन किन मिश्रण से मिलकर बना हुआ होता है, तो व्हाइट मेटल की हम बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर एंड टीन, बी में है कॉपर टीन एंड जिंक, सी में है कॉपर लेड टीन एंड एंटीमनी और डी में है कॉपर जिंक टीन एंड एंटीमनी। व्हाइट मेटल जो है, व्हाइट मेटल एक मिश्रण है और इसमें मिला हुआ होता है कॉपर, लेड, टीन और एंटीमनी, यानी ऑप्शन नंबर सी, कॉपर लेड टीन एंड एंटीमनी व्हाइट मेटल की बात की जाए तो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है कि टीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सही है, टीन के लिए क्या सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वह है कि टीन उच्च तापमान को सहन करता है, बी में है अधिकतर सोल्डरों का टीन एक मुख्य मिश्रण तत्व है, सी में है टीन बिजली का अच्छा सुचालक है और डी में है टीन एक जंगरोधी धातु है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, टीन एक जंगरोधी धातु है। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है कि शुद्ध अवस्था में एल्यूमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता है। शुद्ध अवस्था में एल्यूमिनियम का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए यह भंगुर होता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्वेश्चन ऐसे है, तो इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है यह भंगुर होता है, बी में यह बहुत हल्का होता है, सी में ऑप्शन दिया है यह महंगा होता है और डी में इसमें मजबूती की कमी होती है। तो जो ये है इसमें मजबूती की कमी, एल्यूमिनियम जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसलिए इंजीनियरिंग कार्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा इसमें मजबूती की कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी में है मजबूती की कमी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यह वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है कहलाता है, उसका सापेक्षिक मतलब जो नाम है
वैसे पदार्थ जो एक दूसरे को काट सकता है तो उसमें क्या होता है, उसको क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है टफनेस यानी काड़ापन, बी में है हार्डनेस कठोरता, सी में है डक्टिलिटी नम्यता और सी में है रेसिलेंस, मतलब ये प्रतिरोध, रेसिलेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए 22 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हार्डनेस। कोई भी मेटल दूसरे मेटल को काटता है तो वो हार्ड होता है तभी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि 2% से अधिक लोहा की मात्रा कहलाती है। मतलब वैसे फेरस मेटल जिसमें 2% लोहा होता है, फेरस होता है, तो उसको कौन सा लोहा के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है मृदु इस्पात, बी में है ढलवा लोहा, सी में है उच्च गति इस्पात और डी में है लो एलॉय स्टील यानी निम्न मिश्र इस्पात। तो जिसमें 2% लोहा होता है उस लोहे को हम कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा कह सकते हैं। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि कच्चा लोहा जो होता है, कच्चा लोहा, इसमें क्या क्या होता है, लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो कच्चा लोहे की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए में है लोहा का अशुद्ध रूप होता है, बी में है कि लोहा का 90% शुद्ध रूप होता है, सी में है कि लोहा का 95% शुद्ध रूप होता है और डी में है लोहा का 99.9% शुद्ध रूप होता है। कच्चा लोहा जो होता है, तो कच्चा लोहा की बात करें तो लोहे का एक ये अशुद्ध रूप होता है पिग आयरन। पिग आयरन जो है, इंग्लिश को भी देखिएगा थोड़ा सा तो अच्छे से समझ में आएगा, टेक्निकल वर्ड है तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है समझने में। तो ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है कि पिग आयरन जो होता है वह क्या है, लोहे का एक अशुद्ध रूप होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है वह है कि पीटवा लोहा जो है, पीटवा लोहा है रॉट आयरन इज। तो रॉट आयरन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में लोहे का अशुद्ध रूप, बी में है 90% शुद्ध, सी में है 95% शुद्ध और डी में है 99.9% शुद्ध। तो इसका भी आंसर देखिए इसमें डी हो जाएगा, यानी पीटवा जो लोहा होता है, रॉट आयरन जो होता है, लोहे का 99.9% शुद्ध रूप होता है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद